नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, 28 फरवरी को जो थर्ड शिफ्ट में जो सामाजिक का पेपर हुआ था, जिसमें साइंस मैथ्स के साथ साथ सामाजिक L2 का यहाँ पे पेपर था साथियों। उसमें साथियों जो मनोविज्ञान के लगभग जो 30 प्रश्न पूछे गए, आज मैं उस 30 प्रश्नों की सटीक आंसर की लाया हूँ साथियों ये सारे 30 प्रश्न है काफ़ी प्रयास के बाद जुटाए गए हैं और आपके लिए सटीक 30 क्वेश्चनों की मैं आंसर की लाया हूँ साथियों यहाँ पर हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है साथियों, समायोजन तंत्र या शराब नशीले पदार्थों का सेवन है ना दुश्चिंता से बचने के लिए करता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर रहेगा साथियों आपके पास पलायन। ये अगर आपका ऑप्शन में पलायन था तो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। यहाँ पर प्रश्नों का क्रम चेंज रह सकता है और आप यहाँ पे प्रश्न को उत्तर देख लीजिए साथियों। उपलब्धि परीक्षण का प्रथम सोपान कौन सा होता है? तो इसमें साथियों रहता है उद्देश्यों का निर्माण। बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न था, मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा होता है? जैसे अंक या गणितीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों मापन ऑप्शन में था, आपका बिल्कुल सही रहेगा। साथियों इसमें से कोई प्रश्न ऐसा हो सकता है जो कि विद्यार्थियों ने थोड़ा सा गलत बता दिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से उस प्रश्न को कंप्लीट जरूर बताइए। और अगला है साथियों, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? यहाँ पे पूछा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उसमें जो बुद्धि वाला ऑप्शन था बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। एक प्रश्न था, वे परीक्षण जिसमें वैधता, व्यवहारिकता, व्यापकता होती है वो कौन सा होता है? तो वो साथियों आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण रहता है, आप सभी को पता होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे साथियों, तो एक प्रश्न है साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में हम संबंधवाद का प्रयोग करते हैं, जो टी है संबंधवाद टी है उसका हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। प्रश्न था, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो इसका सटीक आंसर रहेगा पेशीय संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। आपने ये पेपर दिया है तो आपको तो पता होगा कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रह रहा है। प्रश्न निर्माण में आप छात्रों का सहयोग लिया गया है, तो अगर कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, ये सिद्धांत किसके अनुसार है? तो ये जो निरंतरता का सिद्धांत है उसी के अनुसार विकास है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। एक प्रश्न था, प्रधानमंत्री कौशल योजना कब शुरुआत हुई? तो 2015 ऑप्शन था, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, बालक का प्रथम भाषा पर विकास होता है। तो बालक का प्रथम भाषा पर जो विकास होता है वो होता है रोना, क्योंकि बालक सबसे पहले रोने से ही स्टार्ट करता है, तो इसका राइट आंसर था। प्रश्न था साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तित्व जो बुद्धि है वाले जो बालक है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? तो इसमें एक आंसर था साथियों कि स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों का उसे क्या होता है ज्ञान होता है। ये उसकी अंतर व्यक्तिक जो बुद्धि होती है उसी के अनुसार होता है। एक प्रश्न था साथियों, मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या होता है? तो गर्भाशय में जन्म के समय का चोट लग जाती है तो वही मस्तिष्क पक्षाघात का कारण बन सकता है। एक प्रश्न था, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था साथियों। इसमें प्रश्न ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि उद्देश्य नहीं ये पूछा है या उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन था या क्या था? तो इसमें पाठ्यक्रम को बाहरी जीवन से जोड़ना, एक तो ये होता है। शिक्षा प्रणाली को लचीला करना, ये भी साथियों इसका होता है। एक और होता है साथियों इसमें परीक्षा पर बोझ करना। ठीक है, तो ये 3 बिल्कुल राइट थे। इसमें नहीं पूछा है, यहाँ पूछा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्रश्न नहीं था, हाँ था, क्या था। ठीक है, एक प्रश्न था, समायोजन क्या है? तो व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं साथियों? समायोजन कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। एक उच्च प्राथमिक स्तर का कोई बालक है वो चिंतन नहीं कर सकता है, तो कौन सा चिंतन नहीं कर सकता? वो अमूर्त चिंतन कभी भी नहीं कर पाएगा, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का बालक अमूर्त चिंतन जैसा सोच भी नहीं सकता है। और एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, कॉल्स रोजर्स जो 5E है उसका संबंध किससे था? तो अगर ऑप्शन में मानवतावादी था तो सही है, निर्मितवादी था ये भी सही है, और संरचनावादी, इन तीनों में से जो भी था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला था, आरटी 2009 में धारा 29 का संबंध क्या? तो स्थानीय और मातृभाषा पर जोर देने का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगर ये ऑप्शन था तो आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषताएं होती है? ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक में विशेषता होती है, समाज के लिए अमूल्य संसाधन होते हैं और ये राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही दर्शाने वाला है। एक प्रश्न था साथियों इसमें कि अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो ये अधिगम को दर्शाता है साथियों। किसको दर्शाता है? अधिगम। या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, लर्निंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन था साथियों। इसमें से कई सारे प्रश्न साथियों बिल्कुल पूछे गए हैं, विद्यार्थियों से कंफर्म करके लिए गए हैं साथियों, आप बिल्कुल डाउट में ना रहे। और आप तो पेपर देखा है तो आपको तो पता ही होगा साथियों कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर कोई गलत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध क्या है? तो वो साथियों है सामाजिक व्यवस्था। हो सकता है ये ऑप्शन था तो सामाजिक व्यवस्था होगा, और अगर चौथा चरण था तो चौथा चरण ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ये नैतिक विकास से।
एक प्रश्न था साथियों, व्यक्तित्व मापन को दर्शाने वाला परीक्षण बताना था, तो उसमें जो 16 पीएफ जो केटल ने दिया था वो वाला बिल्कुल सही रहेगा, वो व्यक्तित्व परीक्षण को मापने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, रचनात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है, तो तैयारी या आयोजन है, ये ऑप्शन उसमें था, तो ये बिल्कुल आपका सही था साथियों। एक प्रश्न था साथियों, प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या है, तो अनुवांशिकता और वातावरण वाला जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, आपने चुना होगा, आपको तो ये आंसर पता ही होगा। साथियों 24वें सवाल की बात करेंगे, केटल के बुद्धि सिद्धांत में जो फ्लूइड बुद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है, तो फ्लूइड बुद्धि का मतलब क्या होता है साथियों, अनुभव आधारित सामान्य गणित की क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है, फ्लूइड बुद्धि कहलाता है, ये वाला ऑप्शन था, तो ये बिल्कुल सही था। अगर सिद्धांत के बारे में पूछा था कौन सा था, तो ये ट्रल थॉट था। दोनों में आप जो भी आपसे पूछा गया था आप उससे पता कर सकते हैं। एक था साथियों, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या होती है, तो आपको बताना था, तो ये लेबल वाले जो नोट्स है यही आपके बिल्कुल सही था साथियों, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना लेबल वाले नोट्स, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों, प्लेबो बुक का नाम पूछा था, तो कुक महोदय ने दी थी, ये तो सही थे आपका। मूल्यांकन प्रक्रिया में जो रूबिक्स है साथियों, ये किससे संबंधित, देखो साथियों एक 2-4 प्रश्न है साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे, जैसे फर्स्ट शिफ्ट 2027 को पेपर हुआ था, 27 में, ठीक है 27 तारीख को, उसमें साथियों इरका यूरिका वाला सब नाम पूछा था, तो इसमें रूबिक्स पूछा था, तो इसका होता था प्रदर्शन स्तर, ठीक है, ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। 2800 प्रश्न है हमारा साथियों, एनईपी 2020 में किस पर बल दिया गया था, तो ये रोचकता और रचनात्मकता पर बल दिया गया था, ये बिल्कुल सही रहेगा। एक इरेक्शन से संबंधित प्रश्न था साथियों, मिलान का था, तो आपको ये ऑप्शन मुझे बताइए आप किस प्रकार का मिलान का था, अभी ये मिला नहीं छात्रों से पूछने के बाद भी। एक प्रश्न है साथियों, कौन सा शील गुण है प्रत्येक रूप से हटाया नहीं जा सकता है, तो कौन सा प्रत्येक मूल शील गुण है, इसको आप हटाया नहीं जा सकते साथियों। साथियों ये मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न थे साथियों, कैसा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, कौन सा प्रश्न गलत है इससे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।